आइए सीखते हैं 1 से लेकर 100 तक टेबल कैसे याद करें। आप उसके लिए थोड़ा सा एक लॉजिक देखना पसंद करेंगे क्या? उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलो कोई छोटा सा नंबर उठाते हैं हम लोग, है ना? छोटा सा कोई नंबर उठाते हैं जिसका आपको याद हो। ये बताओ, कोई 2 डिजिट के नंबर बताओ जिसका आपको याद हो। 21 का याद है टेबल आपको? 22 का याद है? 23 का याद है? किसी का याद है? 12 13 का याद है? 7 तक बस याद है? तो चलो किसी का सेवेंजा तक तुम निकाल लोगे। अगर तुम्हें 7 तक याद है ना, तो किसी भी नंबर का सेवेंजा निकाल लोगे। 87 सेवेंजा कितना होता निकाल लोगे। 76 सेवेंजा कितना होता निकाल लोगे, है ना? अगर तुम 9 तक की और याद कर लोगे तो 9 नाइंजा भी निकाल लोगे। अब किसी का भी उठा दे, चलो 12 13 की तो याद होगी ना। तो लॉजिक सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद आप पकड़ लो, कहोगे अच्छा ये था गेम, ये गेम था जो आज तक पकड़ नहीं पाए। देखो, जब मुझे 12 की टेबल लिखनी होती है ना, 12 की टेबल, तो मुझे पता है 12 की टेबल आपको याद है। 12 की टेबल आपको याद है ना? 12 की टेबल में हो क्या रहा है, जैसे अगर हम नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, नंबर को क्या करते हैं 2 पार्ट में ब्रेक। मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर सबकी अप्रोच के दौरान हमने नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करना सीखा है। इसको भी जरा मन में 2 पार्ट में ब्रेक करके देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, नंबर यूनिट डिजिट क्या दिख रही है आपको? 2 दिख रही, 2 की टेबल पढ़ जाओ। तो 2 दूना कितना होगा 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, है ना? 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है। 2 गुणे 7 14, 2 अठे 16, 2 गुणे 9 18, 2 दम में 20। क्लियर है? ये क्या रहा? 2 की टेबल रही। ये तो मन में याद रहेगी ना। वही कह रहे 9 तक, भाई यूनिट डिजिट हमेशा 9 के अंदर ही होगी, 1 से लेकर 9 तक, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। इसके पीछे की जो डिजिट है उसकी भी टेबल लिख लो। 1 है, 1 दूना 2 हो जाएगा, है ना? 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, 1 चौके 4 हो जाएगा, 1 पंचे 5 होगा, 1 छक्के 6, 7 8 9, और फिर कितना आएगा 10। अब मामला क्या है कि ये जो नंबर लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले लॉजिक समझ रहे हैं यार, उसके बाद तो फूंक के उड़ाओगे। अभी क्या कि ये जो हमें नंबर दिख रही ना, इस साइड जो दिख रही है, ये बेसिकली यूनिट डिजिट है। ये वाली क्या? यूनिट डिजिट, ठीक है। आपको पता है यूनिट डिजिट किस में होती है? सिंगल में होती है। यूनिट डिजिट किस में होती है? सिंगल डिजिट होती है ना। 2 डिजिट तो लिख नहीं सकते, तो सिंगल डिजिट जो है ना, उस सिंगल डिजिट को ही लिखना है। जैसे सिंगल डिजिट क्या होगी 4, सिंगल डिजिट खाली लिखना 4 6 8, फिर कितना लिखा 0, फिर कितना लिखा 2, फिर कितना 4, फिर कितना 6, फिर कितना 8, फिर कितना 0। यानी जब हम यूनिट डिजिट की टेबल लिख रहे हो या दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसका सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या? यूनिट डिजिट। बाकी जो कुछ है ना, वो सब फेंक दिया करो साइड में। जैसे अब इधर कितना है? सिर्फ 2 है तो 2 ही लिख लो। इधर कितना है? सिर्फ 3 है तो 3 ही लिख लो। इधर कितना है? 4 है, 4 ही लिख लो। इधर कितना? अब देखो यहां पे क्या था गुरु, यहां पे 10 था ना, 10 था। 10 का मतलब क्या हुआ? अब ये जो 1 है इधर शिफ्ट होगा, तो यही होल्ड करना दिमाग बच्चा। ये 5 था, 5 1 6, तो इधर क्या होगा? 5 और 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7। ये 1 इधर शिफ्ट होगा, 7 और 1 कितना आ जाएगा 8। ये 1 इधर 8 पे शिफ्ट होगा, कितना आएगा 9। ये 1 9 में जुड़ जाएगा, 9 कितना आएगा 10। ये 2 इस 10 में जुड़ जाएगा, कितना आएगा 12। ऐसी 12 की टेबल आई, 12 की टेबल ऐसे आ गई, आ गई। चलो कोई बड़ी नंबर याद लेके चलते हैं, कोई बड़ी नंबर उठाते हैं। कोई नंबर मान लो 43, ठीक है जी। कोई नंबर बड़ी उठाते, कोई 43 ले लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने 43 लिया और हम देख रहे भाई 43 की टेबल हमें याद है कि नहीं? नहीं याद है। अरे 3 की याद है, 4 की याद है ना? 4 की टेबल और 3 की टेबल याद है कि नहीं बताओ? 4 की टेबल और 3 की टेबल याद है भाई? 3 की टेबल कितनी? भाई लिखना सिर्फ सिखा रहे हैं, तो 3 की टेबल याद है। 3, अच्छा एक बार लिख के दिखा देते, फिर आपसे पूछेंगे आप बताते चलना। 3 की टेबल कितनी? 6, ठीक है जी। 3 गुणे 3 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 गुणे 9 27, और 3 धम्मा 30, ठीक है जी। 3 धम्मा कितना हो गया? 30 के बराबर, ठीक है। 3 धम्मा कितना आ गया? 30 के बराबर, बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार से 4 की टेबल, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, और 4 गुणे 3 कितना 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है जी। 4 पंचे 20 हो गया, और फिर 4 छंग 24, फिर हमारा 4 सत्ते 28, और 4 गुणे 8 हमारा 32, 4 गुणे 9 36, और फिर 4 धम्मा कितना आ गया 40। यही हो गया पूरा। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है यहां पे। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose फोकस करना है यहां पे, ठीक है जी। ये लेकर के चलना यूनिट डिजिट, यानी 3 6 9। सिर्फ यहां देखो 3 6 9, यानी यूनिट डिजिट टेबल लिख देते हैं। एक बार लिखना दिखा देते, फिर आपसे पूछेंगे, आप बताते चलना। 3 6, फिर कितना 9, फिर यहां कितना 2, फिर कितना 5, फिर कितना 8, फिर कितना 1, फिर कितना 4, फिर कितना 7, फिर कितना 0। अभी
जो यहां पे सिंगल डिजिट है कोई दिक्कत नहीं, 8 लिख लो आप ऐसे, ये 4 था ना, 4 भी छोड़ दो। फिर कितना है यहाँ पे 12, 12 पूरा पूरा लिख लो। फिर कितना है 16, लेकिन ध्यान रखना एक इसका डिजिट आ गया ना ये 1, तो 16 एक जुड़ जाएगा, कितना आएगा 17। ये एक इस 20 के साथ शिफ्ट होगा तो 20 और 1 मिलकर के 21 हो गया। ये एक 24 के साथ शिफ्ट होगा, 24 और 1 मिलकर के 25 हुआ। ये 2 28 के साथ शिफ्ट होगा, जवाब कितना आ गया 30। 2 32 के साथ शिफ्ट हुआ, कितना आ गया 34। 2 36 के साथ शिफ्ट हुआ, कितना आ गया 38। 3 40 के साथ शिफ्ट हुआ, कितना आ गया 43। ये तो मैंने लिखने का तरीका दिखा दिया और मुझे पता है ये तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जब पूछा जाए, मैंने कहा 2 सेकंड का होल्ड लेकर के आपसे आंसर करना है। आपसे कहा गया बताओ 73 अट्ठे कितना होता है, आपसे कह दिया 73 अट्ठे कितना होता है, आपको 7 और 3 दिख रहा है, आपको दिख रहा है 8 गुणे 3 24, 8 7 56। आपको बस 2 को इसके साथ ही शिफ्ट करना है, 56 2 58 हो गया 584। लेकिन मन में करना ये चीज, जब आपसे पूछा गया कि 73 अट्ठे कितना होता है तो आपने कहा कि 3 अट्ठे कितना होता है, 7 अट्ठे कितना होता है। बस आपसे किसी ने कहा, जरा ध्यान से समझना, आपसे कहा किसी ने चलो भाई 67 9 जा बताना है आपको, क्या करोगे 67 9 जा क्या करना है, 9 गुणे 7 63 होता है 9 6 54 होता है। ये 6 इसके साथ शिफ्ट करना है, 603 आ गया आपका आंसर। आपसे कोई कहे बताइए 97